हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप पंजाब के लाहौर बोर्ड का जो है पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर जो है 2024 का पास्ट पेपर है, लास्ट ईयर जो है हुआ है। ठीक है, इसके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर एक स्टूडेंट जो है ये पेपर्स अच्छे से देख लेता है देन उनको पता चल जाएगा कि हमारा 2025 का पेपर किस तरह का आने वाला है, क्या क्या पैटर्न है, तो पैटर्न उसको अच्छे से पता चल जाएगा। देन आप ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप का हमारे पास पेपर है और ये हमारे पास लाहौर बोर्ड 2024 का है। ठीक है, तो इसके पहले हमारे पास 15 नंबर की एमसीक्यूज़ होती है, देन उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले इसमें एमसीक्यूज़ दी हुई है। एमसीक्यूज़ नंबर 1 देखें, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात के रूट्स हो तो इसका सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सम हमारे पास -b डिवाइड बाई a होता है, -b की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास -5 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास ऑप्शन 1 इज़ अ करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला एमसीक्यूज़ नंबर 2 दिया हुआ है, किसी मवाद की इंतहाई मदाद के फ़र्क को कहते हैं। फ़र्क हमारे पास इसमें साथ या रेंज कहलाता है, फ़र्क डिफरेंस को कहते हैं। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास रेंज कहलाती है। एक दायरे के दो मुतमासल कोसों में से अगर एक कोस का मरकज़ी ज़ाविया 30 डिग्री हो तो दूसरे मरकज़ी ज़ाविया क्या होगा मतलब होता है, तो वो भी 30 डिग्री होगा। दोनों कॉन्ग्रेंट है या मुतमासल है आपस में, तो देन हमारे पास दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगले हमारे पास एमसीक्यूज़ जो दी हुई है वो है 4 एमसीक्यूज़। दायरे के किसी नुक्ते का इसके मरकज़ का मरकज़ तक का फासला कहलाता है। ठीक है, जब हम दायरे की किसी भी पॉइंट से लेकर जो है वो उसके मतलब सेंटर तक का फासला उसका क्या कहलाता है, रेडियस या रदास कहलाता है। अगली एमसीक्यूज़ 5 एमसीक्यूज़ दी हुई है। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x, इसका हल सेट है। आप इस 15x को दूसरी तरफ ले आएँ, दोनों में से जो है 5x कॉमन निकालें और इसको हल करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.3, इसका 2 आंसर आ जाएंगे। देन हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6 जो दी हुई है, 1 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसका ऑप्शन 1 आएगा अपने कैलकुलेटर से। कोसिकेंट की वैल्यू नहीं लेनी, कोसिकेंट किसका उलट होता है, साइन का उलट होता है। साइन 45 लेके 1/2 से मल्टीप्लाई करें, देन हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आगे दिया हुआ एक मुसम्मन जो हमारे पास ऐसी शक्ल को कहते हैं जिसके 8 साइडें हों और इक्वल हों, कि बैरूनी ज़ाविये की मिकदार होती है वो हमारे पास 45 डिग्री होती है। एंड 45 किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास π/4 के, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन हमारे पास जो अगली एमसीक्यूज़ है 8 एमसीक्यूज़ दी हुई है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है हमारे पास, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 के, यहाँ पर हम ओमेगा क्यूब को स्प्लिट करें, देन यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा देन इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगा, तो वो पावर प्लस की या माइनस की हो जाएगी। आगे ऑप्शन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, a/b इज इक्वल टू x/y है। इसका अक्स निस्बत कहते हैं, इसका उलट आ जाएगा हमारे पास b डिवाइड बाई a एंड y डिवाइड बाई x जो है, मतलब b को पहले लिख देना और y को पहले लिख देना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 10 दी हुई है, एक मुसावात जिसकी रकमें हमारे पास बतानी है कि रकमों की तादाद कितनी होती है, a b c 3 होती है। उसके बाद हमारे पास a इज़ द सबसेट ऑफ b हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पर देखें ये, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो a इंटरसेक्शन b ले, अगर a मौजूद है b में देन आंसर कॉमन भी a आएगा, तो हमारे पास a इज़ अ करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 दिया हुआ, एक दायरे का सिर्फ एक ही डैश होता है, सेंटर एक होता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद एक जो हमारे पास ये दी हुई है हमारे पास कसर, ठीक है ये वाली, तो ये हमारे पास इसको क्या कहते हैं, कौन सी कसर है, ये वाजिब कसर है, तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक 14 एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म होगा, कांस्टेंट k आ जाएगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर इसका आएगा। और 15 हमारे पास एक दिया हुआ है खाली सेट, तो ये हमारे पास एक खाली सेट है, ठीक है, इसे एम्प्टी सेट कहते हैं। देन ये 15 एमसीक्यूज़ थी जो ये ग्रुप फर्स्ट लाहौर बोर्ड का पेपर है, ठीक है, 2024 का। उसके बाद इसमें आप देखें पहले ग्रुप जो दिया हुआ है इंशारिया का, पहले चैप्टर में से हमारे पास जजरी मुसाफा की डेफिनेशन आई है, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज में 4 डेफिनेशन है, ये अच्छे से तैयार करें। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का हमारे पास क्वेश्चन, ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का मोस्टली मुझे लग रहा है कि इसको म्यारी शक्ल में लिखना है, इसकी तस्दील लेनी है। उसके बाद इसका फ़र्क कौन होता है, पहले 3 क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 1 के हैं और ये चैप्टर 2 के हैं, ये 3 क्वेश्चन, एंड देन अगले 3 क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 के 1 2 3 के हमारे पास कम्बिनेशन है। तो आप इसमें से चैप्टर पहले 2 या
पहला और तीसरा करके भी आप अपने शॉर्ट इसमें से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 6 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं तो आप 2 चैप्टर के शॉर्ट करके भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। देन अगले हमारे पास 6 करने हैं, तो आप चैप्टर नंबर जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ये 4 की हैं, ठीक है। ये चैप्टर 4 के हैं 2 क्वेश्चन, एंड चैप्टर 5 के जो हमारे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चैप्टर 5 और 6 कर लेते हैं शॉर्ट के लिए, देन आपके ये पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर 4 में से जो है 5 में से 4 क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 6 में से 3 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन टोटल आपने 6 करने हैं, एक फिर भी आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से इसकी रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे से तैयार करें। एंड देन हमारे पास चैप्टर नंबर 7, तो इसमें मैं बता दूँ चैप्टर नंबर 7 के आपने क्वेश्चन तैयार करने, क्योंकि इसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। आप इसके जो चैप्टर 7 के तैयार करें, उसके साथ एक आप ये डेफिनेशन तैयार करें कौन सी साइक्लिक की, ठीक है, और उसके साथ ये एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ये तैयार करें, और जान भी दायरा भी कर लें। सिर्फ आप ये कर लेते हैं, देन आपके जो चैप्टर 7 और ये जो मैंने बताई हैं चीज़ें, तो आपका आखिरी पोर्शन के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बता दूं कि आपने कौन से करने हैं। चैप्टर 1 और 2 का आपने लॉन्ग करना है। चैप्टर अगर 3 और 4 आपको आसान लगता है तो आप इसके कर सकते हैं, देन नहीं तो मैं प्रेफर करूंगा चैप्टर 5 और 6 का जो है ना बहुत आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है। ये 5 में से आपने यूनियन इंटरसेक्शन का या कंप्लीमेंट का क्वेश्चन आता है, उसके साथ जो चैप्टर 6 का आता है वो हमारे पास आपने जो फाइंड आउट करना होता है वो मीन, जैसे यहाँ पर हिसाबी औस मालूम करनी है, बहुत आसान सा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस आ जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास अगला 2 थ्योरम है चैप्टर नंबर 9 का और चैप्टर नंबर 12 का। ये 9 का है और ये चैप्टर नंबर 12 का है। इन दोनों में से आपने एक करना है। आप चैप्टर 12 के कर ले, ये चैप्टर 9 के कर ले, थ्योरम आपकी मर्जी है। देन हमारे पास अगला दूसरे ग्रुप का लोअर बोर्ड का पेपर है हमारे पास, ये इसकी MCQs है। हमारे पास यहाँ दिया हुआ ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा क्यूब बनता है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास किसी मुतगैर एक्स का इसके हिसाबी औसत म्यारी इनहराफ का मजमुआ सम, वो सम 0 होता है, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है एक दायरे में, अगली MCQs ये हमारे पास दिए, एक दायरे में वितर और रद्दास की लंबाइयाँ बराबर है, तो वितर से बनने वाला मरकजी जाविया डैश होगा, तो वो 60 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगली जो MCQs दी हुई है वो है मुकम्मल दायरे को तकसीम किया जाता है। कंप्लीट दायरे का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, तो 360 पर ही तकसीम करेंगे। उसके बाद अगली MCQs दी हुई है 5, एक इक्वेशंस दी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाले चैप्टर में भी पेपर में भी थी, तो इसका क्वेश्चन ये हमारे पास आंसर है। उसके बाद सीकेंट स्क्वायर किसके बराबर होता है, देन ये हमारे पास एक इक्वालिटीज़ है 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये चैप्टर MCQ नंबर 7, 2 मस करते मतलब टच करते हुए दायरों के कितने मुश्तरका मुमास हो सकते हैं। मुमास कहते हैं टेंजेंट को, और 3 टेंजेंट, 2 के कॉमन जो है 3 टेंजेंट होंगे हमारे पास, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद MCQ नंबर 8 है अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स हों, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का फार्मूला C/A है, C की वैल्यू 4 है, A की वैल्यू 7 है, तो हमारे पास 4/7 इज़ अ करेक्ट आंसर, तो इसका B ऑप्शन सही है। निस्बत x y में y कहलाता है, y दूसरी टर्म में है, तो हमारे पास इसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, तो हमारे पास दूसरी टर्म में। उसके बाद है मुसावात, हमारे पास 4x² - 16 इज इक्वल, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली 10 MCQs की हर बार पेपर में आती है, देन इसको अच्छे से तैयार करें। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आंसर है वो +-2 है। मोस्टली बच्चे +-4 क्लिक करते हैं, वो गलत करते हैं। 11 हमारे पास MCQ दिए, A और B हमारे पास दिए हुए 2 सेट, इनका इंटरसेक्शन का कॉमन एलिमेंट, तो इसमें से 3 और 5 कॉमन है, इधर भी 3 और 5 दोनों में है, तो ये हमारे पास 3 और 5 इसका इंटरसेक्शन होगा। देन हमारे पास अगली MCQ 12 दी हुई है, एक ख़त मुमास दायरे को डैश काटता है हमारे पास एक नुक्ते पर, जो है हमारे पास सॉरी ये 2 पर कर दिया, या 1 ओनली 1 जो हमारे पास सिंगल जो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे आप वाजिब कैसर उर्दू में कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली MCQs x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के, तो ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म हो गया, तो स्क्वायर की इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह पर k कांस्टेंट आ जाएगा, तो b ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास 15 MCQs दिए, खाली सेट का पावर सेट कहलाता है, खाली सेट 5 सेट को कहलाता है, एंड पावर सेट जो हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और वो भी करली ब्रैकेट, देन इसका लास्ट ऑप्शन वो करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्ट 2 सॉरी ग्रुप जो सेकंड का जो हमारे पास MCQs था। अब ये ग्रुप सेकंड का जो हमारे पास क्या है, इंशारिया पोर्शन देखें, जजरी मसावात फिर रिपीट हो गया, ठीक है। उसके बाद बज़रिया तज़्ज़ीज़ सॉल्व करें, मियारी शक्ल में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ये चैप्टर 2 के हैं जो हमारे पास ये देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर 3 के हैं 3 क्वेश्चन, तो आप इसको देख सकते हैं। मैंने बता दिया चैप्टर 1 और 2 के शॉर्ट करते हैं।
मैंने आपको बता दिया। अगर आप चैप्टर 1 और जो है हमारे पास 1 2 के शॉर्ट करते हैं, 3 के ना भी करें, देन आपके इसके फिर भी 6 क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर 1 और 2 में से, ठीक है। उनको अच्छे से तैयार कर लें। चैप्टर 3 स्किप कर सकते हैं या चैप्टर 2 को स्किप कर लें, या चैप्टर 1 को आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप वो 2 कर लें। उसके बाद है चैप्टर नंबर हमारे इसमें से 6 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 3 में से, तो इसमें से चैप्टर 4 5 हमारे पास ज़्यादा मोस्टली है, तो आप या 4 5 कर लें या 5 6 कर लें। तो ये हमारे पास 5 का है, ये भी 5 का है, एंड देन ये भी 5 का और ये भी 5 का। 5 में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखें तो 5 ज़्यादा वेटेज का है, तो 5 को अच्छे से प्रिपेयर करें। उसके बाद ये 6 के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर 6 में से मोस्टली 2 डेफिनेशन पूछी जाती है, एक में से आपको बहुत आसान सा क्वेश्चन जो है पूछते हैं, वो हमा गोस्त या फिर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना या अर्थमेटिक मीन, बहुत आसान सी, या मोड मीडियन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से हमारे पास ये दी हुई है, जाविया की तारीफ करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार करें। डिग्री में कन्वर्ट करना, ये रेडियन फॉर्म में, इसको हमारे पास इसमें से L = आर थीटा वाला फार्मूला लगाना, ये L = आर थीटा जो हमारे पास एक थ्योरम है, इसके ज़रिए हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद इस जुमले को मुख्तसर करें, और ये बहुत आसान सा, कॉट की जगह पर आप इस कॉट की जगह पर कन्वर्ट कर लें, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डिवाइड तकसीम से कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास साइन स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला आपने करना है, ये देखो मैंने बताया था साइक्लिक की इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करनी है, दोबारा आई हुई है, हाथा की तारीफ करें, और ये एक वही क्वेश्चन जो बताया हुआ है, ये आपने सिर्फ आपने क्वेश्चन करने हैं, देन आपके पेपर जो है 2025 का भी बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 का है, एंड देन हमारे पास ये चैप्टर 3 और ये 4 का है, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये चैप्टर 5 और ये 6 का, 6 में अब ये वेरिएंस निकालना आ गया, ठीक है। वेरिएंस कहते हैं तगयरत को उर्दू में, और इंग्लिश में वेरिएंस कहते हैं, ये बहुत आसान सा है। और ये चैप्टर 9 के थ्योरम है, और ये चैप्टर 12 का थ्योरम है, आपकी मर्जी है जो भी अटैम्प्ट करना चाहें। तो ये जो पेपर्स है ये आप लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये लिंक भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी मैं सेंड कर दूंगा, आप सिर्फ कमेंट करें, देन वहाँ पर आपको कमेंट में इसका लिंक भेज दिया जाएगा, इजीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप नज़र आ रहा है, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, माइनर सी थोड़ी सी फीस है उसकी पे करने के बाद। उसके बाद जो है आपको वो ये व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया जाएगा, ये 5 पेपर जो है। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट का 5 पेपर चाहिए, किसी भी बोर्ड का, पंजाब के, देन आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, देन या फिर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर लें, तो इंशाल्लाह जो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। हमारे इस चैनल पर 10th क्लास के तमाम जो गेस्ट पेपर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने इंपॉर्टेंट अपलोड की हुई है, डाउनलोड लिंक भी साथ दिया हुआ है, आप जाके हमारे चैनल को विज़िट करें, देन पेपर्स के दौरान आपको बड़ा हेल्प करेंगे। देन उसके अलावा मुझे जो है आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लें, वहाँ पर भी मैं बहुत सारे जो है, इंस्टाग्राम पर मैं मोस्टली बच्चों को जो है ना मतलब गाइड करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद टिकटॉक पर जो है ना मतलब लाइव सेशन जो हम स्टार्ट करने लगे हैं अब नेक्स्ट जो है, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट जो पेपर्स जैसे स्टार्ट होंगे, तो पेपर्स के कुछ जो टिक्स हैक्स कि आप कैसे वो पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, पेपर को जो क्वेश्चन आपको नहीं आते वो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम की आईडी आपको ये नीचे मेंशन हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वो फॉलो डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।